श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु के सामने भगवान का प्राकट आपने श्रवण किया था। भगवान ने अपना स्वरूप जब दिखाया, भगवान का जो मुखड़ा है वो शरद की पूर्णिमा के समान महाराज चंद्रमा की तरह शोभा की सीमा है। गाल और ठोड़ी बड़ी सुंदर है। गला शंख के समान जो है। होठ जो है लाल लाल, दांत जो है बड़े सुंदर हैं, चमक रहे हैं। नाक भी सुंदर है। हंसी भी भगवान की चंद्रमा की किरण के समूह को नीचा दिखाने वाली है। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल की छवि से भी सुंदर है। भगवान की चितवन जो सिरे से भरी हुई, मन को भाने वाली, भौहें कामदेव के धनुष को भी शोभाने वाली है। ललाट पर तिलक जो लगा हुआ भगवान का, वो बिजली के समूह का सा प्रकाश कर रहा, जैसे बिजली हमने जैसे लगाया हुआ ना तिलक, ऐसे भगवान का तिलक, और चमक रहा जैसे बिजली चमक रही है। करे इतना सुंदर है और प्रकाश कर रहा है। कानों में मकरा कुंडल है। सिर पर जो है मुकुट शोभित है। टेढ़े घुघराले बाल कैसे हैं कि मानो जो है भंवरों का समाज है, भ्रमर गुलजार कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरद मयंको बदन छवि शिवा, और चारु कपोल चिबुक दर गीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनंद कहाँ सा, मंगल भवनो अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान का जब स्वरूप देखा उन्होंने तो विश्वास भक्ति भगवान, विश्वास भगवान प्रकट हुए, भक्त वत्सल हुए। कर नील नील मन नीर धर, नील नील धर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। महाराज ये जो है 16 एक जो है कह रहे हैं, उनमें कमल, मणि और मेघ के 3 उपमान कह चुके। यहाँ जो 13 धर्म गुप्त कहे वही 13 उपमान कहते हैं। मुख जो है महाराज चंद्रमा के समान, ग्रीवा शंख के समान, हंसना चंद्र किरण के समान, नेत्र भिक्ति काम के चाप के समान, कुंडल मकराकित, केश भ्रमरों का समाज, ये सब महाराज उनकी जो है उपमा दी गई। यहाँ शरद में बदन पर सीवा से लेकर के उपमान से लेकर के 13 धर्म गुप्त कहे। महाराज कपोल सुंदर है, चिपकधर है, होठ बड़े अच्छे हैं, दांत चमक रहे हैं, नासिका जो है बड़ी अच्छी। यानी यहाँ 22 अंगों की शोभा की उपमा दी गई। उनके विषय में 4 ललित भावतो जी की, यानी ये विशेषण दे करके बताया कि महाराज उनको यूँ ही जो है रहने दिए। इसका कारण है कि भगवान अनुपम है, उनकी उपमा नहीं मिलती। भगवान की उपमा कहीं है नहीं, विशेषण दे करके बताया। और जो है लाजह तन शोभा निरत, कोट कोट सत्काम, उसी का निर्वाह चौपाइयों में कहा है। महाराज समुद्र को कहते शिव, यहाँ शिवा से ही चले, अर्थात जो है शिवा से रूप। यानी शरद में बदन छब शिवा, शरीर के श्याम वर्ण की शोभा कह करके अंगों की शोभा कहते हैं कि मुख की छवि की सीमा है, अर्थात जैसे शोभा मुख की वैसी कहीं नहीं। भगवान की जो मुखार बिंद का शोभा, ऐसी मुखार बिंद की शोभा कहीं नहीं। इससे सूचित किया शरद चंद्र से मुख की छवि अधिक,
भाव यह है कि शरद मयंक से निर्मल चंद्रमा, छवि शिव से पूर्ण चंद्र, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा छवि की सीमा होता है। रामचंद्र जी का मुख जो छवि की सीमा है, अतः उसकी उपमा छवि शिव चंद्र की कहते हैं। और यहाँ भाव यह है कि शरद मयंक छवि की सीमा है, उसके समान बदन की छवि सीमा है। उपमा देकर के कंठ की चिरेखा और शंख की में 3 रेखाएं होती हैं। आपके घर में शंख होगी और अगर कहीं भी मिले तो आप देख सकते हैं कि उसमें 3 रेखाएं होती हैं। त्रिरेखायुक्त ऐसा चढ़ाव उतार जो है सहित गला है। और कह रहे हैं कि छवि के अंक द्युति, लावण्य, रूप, सौंदर्य, रमणीयता, कांति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता, ये महाराज चंद्रमा का मुख्य शरद चंद्र। चंद्रमा में भी ये सब अंग है। यानी राम जी के अंदर तो महाराज चंद्रमा में तो श्वेता मुख में रूप, बिना भूषण के महाराज भूषवत जान पड़ता है। चंद्र में प्रकाश, मुख में सौंदर्य, सर्वांग सुठौर बना होता है। अधर अरुण सुंदर नासा, यानी उनके होठ महाराज लाल लाल है, मधुर। अधर अरुण तर, दसन 5 पर, मधुर मनोहर हासा। करे गति महाराज गीतावली भी लिखा हुआ है। अधर अरुण तर दमन पाति बर, मधुर मनोहर हासा। मनोहुसीन सर सिज कुलिसन, तड़ित सहित कित भाषा। अब यहाँ चरण किंदर समूह निंदक है महाराज। यहाँ मुक्त शरद चंद्र को लज्जित करता है, उनका हंसना चंद्र किरण को लज्जित करता है। और जो है यहाँ हास वर्णन करने में भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी राजा से हंसकर मिले। रामचंद्र जी राजा से जब भी आप मिले तो हंस के मिले, ये प्रभु का स्वभाव है, वे सबसे हंसकर मिलते हैं। राम जी का बोलना, देखना, चलना, महाराज इसको सुमिरन करके सोचते सोचते आनंद में जाते। कहने 9 अम्बुज नवीन कमल के से भी नेत छप की नीकी है। 9 अम्बुज चंबक छप की नीकी, और सुंदर चितवन जी की भावती, यानी चितवन की कोई उपमा ही नहीं, कैसे देखते भगवान। चितवन जी को भाती है और ये भीतर ही रह गई महाराज, वर्णन नहीं किया जा सकता, बाहर न प्रकट करते बने। चितवन 4 मान मन हरनी, भावत हृदय जात नहीं बरनी। महाराज हृदय को तो अच्छी लगती, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते कितनी अच्छी। भावती जी का भाव दूसरा है कि महाराज ये जब जो है जी की जलन को, हृदय किताब को हर लेती है। भगवान के हंसने की जो है महाराज, जी की जलन हरत हंसेर। भाव दिखाने के लिए यहाँ हास, नेत्र और चितवन ने तीनों चीजें बताए कि महाराज ये आदमी के मन को लुभा लेते हैं। इन 3 चरणों में एक के बाद एक को वर्णन किया, ये भाव सर्वत्र वर्णन किया। भगवान अपनी स्नेह में दृष्टि से सबको हृदय की सुखी करते हैं। भगवान प्रेम भई दृष्टि से सबके हृदय को सुखी करते हैं। और जो है अर्थात जो है हृदय को सुखी करके, इसकी गीतावली चितवन भगत के पाल, यह कहा नेत्र के कमल की उपमा दे करके, बड़े बड़े कर्णांक दीर्घ, मतलब बड़े लंबे लंबे जो आँख दिखाई, हृदय को आह्लादित करने वाली, जिनकी ओर देखते से अपना लेते हैं। जिनको भगवान देखते हैं और वह भगवान को देखता तो भगवान का ही हो जाता है। महाराज सखियों ने कहा, जिन आँखों ने देखा एक बार उन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँखें नहीं फिर देखेगी। कह रहे महाराज, जिन आँखों ने देखा एक बार उन श्याम गौर सुकुमारों के, वह आँख नहीं फिर देखेगी। सुंदरता और श्रृंगारों के, संसार की सुंदरता और श्रृंगार को आँख फिर नहीं देखना चाहिए। क्यों? उसमें तो राम रूप बस गया है। और यहाँ भौहों की शोभा महाराज टेढ़ेपन की, इसी से धनुष की उपमा दिया है। धनुष सुंदर नहीं होता, इसी से काम के धनुष को उपमा दिया कि काम के धनुष से महाराज फूल का होता, बड़ा सुंदर होता। और तिलक, पटल, दुत, हारी, भिन्न भिन्न अर्थों में कारण
इस कर्ण के कई उपात होते हैं। ललाट मस्तक का तल, यानी उसके ऊपर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षर तलते करतु बक्षर तले कौतुभम, यानी जो है दीप्ति, कांति, प्रकाश, चमक, इस प्रकार से महाराज चरण का अर्थ होता है। पटल का अर्थ है महाराज छा रहा है, ऐसा छा रहा है, ऐसा करते हैं। श्याम वर्ण ललाट पर केसर का पीला पीला तिलक है, इसी से बिजली सी छटा दिखाई पड़ रहा है। ऊर्ध्व पुंड जो है हमने लगाया हुआ है, ये रेखाएं ऐसी शोभा देती हैं कि मानो अल्पतरित जुग देख इंदु में रही चंचलता है। भृकुटी के भाल विशाल राजत रुचिर कम्बरंज, यानी जो है काम के धनुष की छवि से मोहन और वशीकरण होते, पर यहाँ एक रस नहीं रहते, प्रवृत्ति मार्ग है। और भृकुटी की छवि से मोहन और वशीकरण अचल, एक रस निवृत्त मार्ग। अथवा भृकुटी को देख करके काम का धनुष भी मोहन आदि नहीं कर सकता और वह काम के वशीभूत नहीं होता। कह रहे हैं कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, यानी उनका कुंडल जो है मकराकृत है, ऐसा प्रमाण गीतावली में हुआ। इससे जान पड़ता कि मानो बहुत से भौरे जो है सिमट के बाद के गुत्थे बन गए हैं, गुच्छे। जैसे भौरों का समाज एकत्र होने से जुल्फों की उपमा दिया, नहीं तो जान पड़ता कि मानो बहुत से भौरे सिमट कर एक जगह आ गए। समाज एकत्र होने से ही जुल्फों की उपमा है, नहीं तो महाराज एक दो भौरे होते जुल्फ की कोई उपमा नहीं, वो तो उठते रहे। और जुल्फों की श्यामता सघन है, अतएव मत समाज की उत्पेक्षा दी है। महाराज शोभा का वर्णन मुख से उठाया, क्योंकि मनु जी वात्सल्य भाव के रसिक हैं और जो है पिता माता की दृष्टि पुत्र के मुख पर ही रहती है। देखने को उत्कट अभिलाषा है, अतः मुख पर ही प्रथम दृष्टि पड़ी। कवि ने पहले मुख का वर्णन किया, शोभा का निर्णय मुख से ही होता है। महाराज सुंदरता की पहचान जो है मुख, चेहरा देखने पर ही होती है। चेहरा कैसे, सांवला गोरा से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी बनावट कैसी। अतएव यहाँ तक केवल महाराज मुख की शोभा वर्णन किया। आगे जो है मुख से नीचे जो है उनके जो है हृदय बस, ये सब जो है बताएंगे। ये सब चर्चा आप अपनी कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।